उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ति परां कैवल्याधुनिनागदेव प्रवर पान्तकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्य शरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार, जिनकी दिव्यांग कांति अनंत सूर्यों के समान है एवं जो अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा का वर्षाव करते रहते हैं, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुजनों को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के अध्ययन सत्र में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व के भूत प्राणियों को, धर्म ग्रंथों को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाली श्री मद् भगवत गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर अक्षर ब्रह्म योग, जो ब्रह्म होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, वो अक्षर कैसे हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या रहता है, परमात्मा कैसे होते हैं, परमात्मा का लक्षण कैसा होता है, परमात्मा जीवात्माओं का उद्धार कैसे कर सकते हैं, इस विषय के अंदर हमने चर्चा करी। तो कल के सत्र में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को परमात्मा के लक्षण बताते हैं कि परमात्मा कैसे कैसे होते हैं। उसी विषय को आगे धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, स भक्त्या, वह जो भक्ति होता भक्त होता है, स भक्त्या युक्त, वह भक्ति से युक्त जो साधक है, जो मनुष्य है, प्रयाण काले, अंतिम समय के अंदर, अचलेन मनसा, अचल मन से, च और योग बलेन, योग के बल के द्वारा, भ्रुवर मध्य प्राणम, भ्रुवर अर्थात भ्रुकुटियों के मध्य में जो भुवैये जो है, इनके मध्य में अपने प्राणों को अच्छी तरह से सम्यक अर्थात अच्छी तरह से आवेश्य प्रविष्ट करके, अपने प्राणों को दोनों आइसब्रोज ये है जो उसके बीच में सेंटर के भाग में स्थित करके शरीर छोड़कर तत्परम दिव्यम पुरुषम एव उपैति, उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पूर्व अर्जुन से निवेदन किया था कि हे अर्जुन, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो साधक अंतिम समय में मेरा ध्यान करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ अपने प्राणों को त्यागता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। उसी बात को परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं कि अंतिम समय में परमात्मा का ध्यान कैसे करना है, अंतिम समय में परमात्मा को याद कैसे करना है। क्या केवल ऊपर से ही नाम परमात्मा का जपना है और अंदर से
विषयों की तरफ हमारा मन भटक रहा हो, बाह्य लोगों को दिखाने के लिए तो हम जय श्री कृष्ण करते रहें और अंदर से हमें अपनी चिंता लगी हुई हो कि हमारी संपत्ति का क्या होगा, हमारे पुत्र का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, तो क्या अंतिम समय में ऐसे प्राणों को त्याग करना है? परमात्मा कहते अंतिम समय में प्राणों को ऐसे नहीं त्यागना है। सबसे पहले क्या है? प्रयाण काले मनसा चलेना। सबसे पहले अंतिम समय के अंदर यदि स्मरण करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है साधक, मनसा चलेन, उसका मन अचल होना चाहिए। मन विषयों की तरफ भागता हुआ नहीं होना चाहिए, केवल अचल स्थित होकर परमात्मा में लगा हुआ होना चाहिए, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्तो अर्थात भक्ति से युक्त होकर, केवल आडंबर से युक्त नहीं होना है, केवल ज्ञान से युक्त नहीं होना है, भक्ति से युक्त होना है। भक्ति अर्थात परमात्मा में अटैचमेंट का होना, परमात्मा को अपना मानना, और उसके साथ योग बलेन चैव अर्थात पिछले सत्रों के अंदर प्राणायाम कैसे करना चाहिए इसके विषय में हमने अध्ययन किया था। तो प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को रोकना, श्वासों को नियंत्रित करना, इसे योग बल कहा जाता है। प्राणायाम करने से योग रूपी बल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब साधक स्थित हो जाता है तो उसके पश्चात सतम पुरुषम उपैति दिव्यम, ऐसी स्थिति के अंदर स्थित होकर जब प्राणी अपने देह का त्याग करता है तो उसे जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप होता है, जो परमात्मा होते हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसी निश्चिति भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर देते हैं कि हे अर्जुन, अंतिम समय में स्मरण करना है, मन को रोककर मेरे में ध्यान लगाकर भक्ति युक्त होकर और योग करते हुए निश्चिंत होकर जब प्राणों का त्याग किया जाता है तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति होती है, अवश्य होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहां पर बताते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। और परमात्मा निवेदन कैसे करते हैं, परमात्मा की को प्राप्त करने का उपक्रम कैसा है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ध्याया कैसे जा सकता है, उस विषय में परमात्मा यहाँ पर निवेदन करती है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद विदः यत अक्षरम वदन्ति। वेद विद अर्थात जो वेद वेत्ता लोग होते हैं, वेद वेदांत को जानने वाले लोग होते हैं, यत अर्थात जिसको, अक्षरम अक्षर वदंती कहते हैं। वेद वेत्ता लोग, वेदांती लोग जिस परमात्मा को अक्षर कहते हैं, वीतरागा यतय यत विशन्ति। वीतरागा अर्थात वीतरागी जो लोगी होते हैं, वैरागी जो होते हैं, यतय यति जिसको प्राप्त करते हैं, यत साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्यम चरंती ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तत्पदम ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यह पद मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। परमात्मा अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस पद को प्राप्त करने के लिए वेदांती उद्यम करते हैं, जो सन्यासी हैं वह उद्यम करते हैं, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस
पद को मैं तुझे संक्षेप में कहूंगा, जिसको प्राप्त करने के लिए क्या है, वेद और वेदांती लोग अक्षर ब्रह्म को बोल बोलकर उसकी जिज्ञासा करते हैं, अक्षर ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं, अक्षर ब्रह्म को पाने का प्रयास करते हैं। और वैरागी लोग कैसे हैं, जिसको अपने वैराग्य के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और कुछ साधक ऐसे हैं जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत रूप अनेक व्रतों का पालन करते हैं। उस पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में यहां पर निवेदन करूंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। तो परमात्मा अर्जुन को यहां पर यह संकेत करते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा को प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हैं। कुछ ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं। कुछ वैराग्य के माध्यम से परमात्मा को जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। और कुछ ब्रह्मचर्य इत्यादि व्रतों के माध्यम से ईश्वर के पद को और ईश्वर को पाना चाहते हैं। तो यहां पर बहुत सारी शाखाएं प्रस्फुटित हुई पड़ी हैं। तो मैं उसी ज्ञान को, जिस ज्ञान को जानकर ईश्वर को सहजता से पाया जा सकता है, उस ज्ञान को मैं तेरे आगे यहां पर संक्षेप में कहूंगा, ऐसा भगवान जी यहां पर निवेदन करते हैं। तो संक्षेप अर्थात थोड़े के अंदर परमात्मा का ऐसा भाव नहीं है। परमात्मा बोलते हैं कि संक्षेप अर्थात थोड़े शब्दों के अंदर लेकिन विस्तार पूर्वक, ऐसे शब्दों के अंदर कि वो ज्ञान थोड़ा होते हुए भी कैसा है, तुझे बहुत जल्दी अच्छी तरह से समझ आ जाए, ऐसा मैं तुझे यहां पर बताऊंगा। परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यदेहात्मानः प्राणमास्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर उपासना करते हुए परम पद को प्राप्त हो सकता है, इस विषय में बोलते हैं। तो इन श्लोकों के अंदर पर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म को समझने का यहां पर प्रयास करना है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्य धायात्मानः प्राणमास्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। मूर्धन्या धायात्मनः, इस शब्द को आप ऐसे प्रयोग कर सकते हो क्योंकि यहां पर जो रपार है, रपार से पूर्व दो छोटे अक्षर आ चुके हैं, एक बड़ा अक्षर आ चुका हुआ है, इसीलिए ये शब्द कैसा है, कठोर अवस्था के अंदर पहुंच चुका हुआ है। तो इसका उच्चारण हम शुद्ध रूप में कैसे कर सकते हैं, मूर्धन्य धायात्मनः, ऐसा इसका उच्चारण किया जा सकता है क्योंकि ये कठोर शब्द है, बोलने में आप सबको यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं, शब्दशाह अर्थ देखते हैं। सर्वद्वाराणि, सर्वद्वाराणि अर्थात इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को संयम्य रोक कर, मन का हृदय निरुद्ध, मन को अपने हृदय के अंदर रोक करके, च और आत्मनः अपने प्राण को मूर्धनि मस्तक में आधाय स्थापित करके योग धारणम, योग धारणा में आस्थित सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक यत ओम इति एकाक्षरम, ओम इस अक्षर का, ब्रह्म ब्रह्म का व्याहरण मानसिक उच्चारण,
और माम अनुस्मरण मेरा स्मरण करता हुआ देहम शरीर को त्यजन प्रयाति छोड़कर जाता है, स पराम गतिम जाति वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। अर्थात सर्वप्रथम क्या है, सभी इंद्रियों को, सभी द्वारों को, इंद्रियों को अपने विषयों से रोक करके सर्व द्वारानि संयम्य, जितने भी शरीर के द्वार हैं, 2 आंखों के द्वार, 2 नाकों के द्वार, 2 कानों के द्वार और मुख मलमूत्र का द्वार, ऐसे सभी को संयम में करके अपने मन को रोक करके अपने हृदय के अंदर स्थापित करके आत्मान प्राणम मूर्धनि आधाय, अपने प्राणों को अपने मूर्धनि अर्थात मस्तक में स्थापित करके योग के माध्यम से अपने आप को अच्छी तरह से स्थित करके, स्थिर करके, जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण करता है, वह मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है और वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो इस श्लोक के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे तत्व प्राप्त हुए जो तत्व हमें सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले परमात्मा ने जो योग साधना का माध्यम है, उस योग साधना के माध्यम से अपने आप को स्थिर करने की बात बोली हुई है। इंद्रियों को स्थिर करके, विषयों से रोक करके, मन को स्थिर करके, अपने प्राणों को यहां पर अपने मस्तक में जो द्विदल कमल, सहस्र दल कमल होता है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, वहां पर स्थापित करके तो क्या करना है, जो साधक ओम इस अक्षर का, ब्रह्म का मानसिक उच्चारण करता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, इस श्लोक के अंदर परमात्मा अपर ब्रह्म का निवेदन करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा को कहा जाता है, अपर ब्रह्म माया को कहा जाता है। और इस श्लोक के अंदर परमात्मा कहीं कहीं पर निराकार की भक्ति करने का आदेश भी देते हैं। तो सर्वप्रथम माया के ऊपर इस श्लोक को देखते हैं तो परमात्मा बोलते हैं कि ओम इस अक्षर का उच्चारण करते हुए जो माया है, माया को भी कैसा क्या कहा जाता है, अपर ब्रह्म। परमात्मा के समान ही माया के अंदर शक्तियां होती हैं। मोक्ष परितेत च्युति हा दोष, माया का फल भी कैसा होता है, परमात्मा के समकक्ष ही रहता है। लेकिन माया का मोक्ष कैसा है, माया के फल कैसे होते हैं कि वहां पर जाने के पश्चात जीवात्मा को वापिस इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और माया का जो भोग भोगता है उसे भी एक थोड़ी सी घबराहट इत्यादि हम बोले, या उसके अंदर भी क्या एक भाव रहता है, चंचलता का भाव उसके अंदर रहता है। चंचलता का भाव माया का जो साधक होता है, जो माया के फल में प्राप्त हो चुका हुआ है, तो हम उसके फल के अंदर बहुत सारे न्यूनताएं देख सकते हैं। किंतु उस फल में भी जाकर क्या है, वो जीवात्मा शुद्ध बुद्ध खो कर बैठ जाता है। इस अर्थ में वो परमात्मा के समकक्ष हम मान सकते हैं। लेकिन समकक्ष कितना है, केवल सुख के अर्थ में, उसमें भी परमात्मा के समान सुख साधक को नहीं मिलता है। केवल पर जीवात्मा माया के सुख फल में जाकर भ्रांत हो जाता है। इस अर्थ में हम बोल सकते हैं कि परमात्मा के समकक्ष है ऐसा। तो वहां पर ब्रह्म का अर्थात अपर ब्रह्म का मानसिक स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़ता है वो परम गति को प्राप्त होता है। तो यहां पर परम गति के हमने क्या लेना है, जो अपर ब्रह्म है, जो माया है, उसके मोक्ष को यहां पर परम गति कहा गया हुआ है। इसलिए परमात्मा यहां पर ओम शब्द का उच्चारण करते हैं ऐसा, क्योंकि जब भी योग करने की बारी आती है, योग करने की बारी के अंदर अपने मन को स्थिर करने के लिए ओम का उच्चारण किया जाता है। ऐसा अन्य शास्त्र के अंदर हमें सिद्धांत प्राप्त होता है। तो यहां पर जब भी श्लोक का आपने अर्थ करना है, सबसे पहले ब्रह्म का अर्थ हमने क्या करना है, अपर ब्रह्म अर्थात माया।
तो यहां पर ओम भी माया के वाचक आया हुआ है। इसके अतिरिक्त जब निराकार के ऊपर हम इस श्लोक का अर्थ लगाते हैं तो निराकार के अंदर क्या है, जो संपूर्ण एक सृष्टि है, उस सृष्टि का निर्माण करने वाले परमात्मा निराकार कहे जाते हैं। और निराकार की उपासना बहुत कठिन होती है। जिस वस्तु व्यक्ति विशेष को हमने देखा ही नहीं, उसकी साधना कैसे की जाए। तो यहां पर परमात्मा क्या बोलते हैं, अभी तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का पूर्ण अनन्य भक्त नहीं बना हुआ है और परमात्मा ने अर्जुन को स्मरण करते समय किस नाम को जाप करना चाहिए ये भी नहीं बताया। इसलिए परमात्मा अर्जुन को क्या बोलते हैं कि जब निराकार का ध्यान करने के लिए बैठे तो उस समय ओम शब्द का उच्चारण करके अपने मन को उस निराकार परमात्मा में लगाने का प्रयास कर। क्योंकि ओम क्या है, यह भी सत, चित और आनंद। ओम शब्द भी कैसी है, अ, उ और म से मिलकर बना हुआ है ओम। तो इसमें भी सत, चित और आनंद, ये तीन शब्द अभिभूत होते हैं। हम परमात्मा को सच्चिदानंद बोलते हैं। तो सच्चिदानंद के अंदर ओम शब्द अपने आप आ जाता है और शुद्ध शास्त्रीय भाषा के अंदर ओम का उच्चारण करने से दोष नहीं लगता। किंतु आज के समय में ओम शब्द को महादेव सूचक वाचक शब्द माना गया हुआ है, इसलिए हम सहसा ओम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और आप लोगों को करना भी नहीं है। क्योंकि जन सामान्य के अंदर इस शब्द की व्याख्या, इस शब्द का प्रचार महादेव सूचक वाचक शब्द से हो चुका है, इसलिए सहसा ओम शब्द का उच्चारण किसी ने नहीं करना है, इसे ध्यान में रखिए। किंतु ओम शब्द का शुद्ध अर्थ क्या होता है, सत चित आनंद सच्चिदानंद घन परमेश्वर अवतार। दूसरा, ओम शब्द का सबसे बड़ा अर्थ क्या है, शुरुआत से, आरंभ से, निराकार से। आरंभ क्या है, निराकार। सबसे आरंभ में परमात्मा ही होते हैं। इसके अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने सिख संप्रदाय के अंदर भी एक ओंकार देखा हुआ होगा, सभी ने देखा होगा। उसका चिन्ह भी आपने देखा होगा। वो चिन्ह कैसे है, जो पंजाबी में ऊड़ा होता है, ऊड़े को ऊपर करके ऐसे ऊपर से उसके लंबी लाइन जा रही है, उसका अर्थ भी यही है, ओमकार अर्थात निराकार परमात्मा। और निराकार परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की। ऊपर जो उसका ऊपर ओंकार का जो ऊपर लाइन ऊपर जाती रहती है, उसका मतलब कि परमात्मा ने, जो निराकार परमात्मा है, उसने इस संसार की रचना करी हुई है और वो रचना चलती ही जा रही है अभी तक। उसका भी, उस साइन का अर्थ भी यही है। और जो हिंदू धर्म के अंदर ओम हम देखते हैं, उस ओम में क्या है, ऐसे ऊ लिखा हुआ है और ऊ के पश्चात पीछे छोटी सी ऐसे जो बड़ा ऊ हम लिखते हैं, ऐसी डंडी है, और वो भी डंडी कैसी है, ऐसे लंबी जाती रहती है। उसका मतलब भी क्या रहता है कि परमात्मा निराकार होते हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की है और वो रचना इस लाइन के समान चलती ही जा रही है। ऐसा शुद्ध अर्थ ओम का है। ओम को सुनकर घबरा नहीं जाना कि यहां पर परमात्मा ने बोला जो साधक ओम का उच्चारण करता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल घबराना नहीं, घबराता वही है जिसे ज्ञान का अभाव होता है। तो शुद्ध ओम शब्द का अर्थ क्या है, निराकार ईश्वर, निराकार परमात्मा। लेकिन फिर भी इतना ज्ञान होने के पश्चात भी हमने ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने हमें 5 अवतारों का निरूपण किया हुआ है और उन 5 नामों का ही जाप करने की हमें आज्ञा प्राप्त हुई है। क्योंकि इस समय हम आज्ञा किनकी मान के चल रहे हैं, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की, क्योंकि इस समय विद्यमान अवतार वही हैं और सारा कार्य भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का हमें
शुद्ध नाम बता दिया हुआ है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को शुद्ध नाम नहीं बताया, लेकिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का शुद्ध नाम हमें बता दिया हुआ है। इसीलिए हमें ओम का उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि जो साधक ओम इस अक्षर ब्रह्म का, इस अक्षर का और ब्रह्म का मानसिक रूप से स्मरण करता है, उच्चारण करता है, वह इस प्रकार स्मरण करते हुए शरीर को छोड़कर जब जाता है तो वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ अपर ब्रह्म जो माया है उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है, पर ब्रह्म जो निराकार ईश्वर है उनके ऊपर भी लगाया जा सकता है। ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। तो जो जीवात्मा ईश्वर को छोड़कर माया का ध्यान करेगा, देवताओं का ध्यान करेगा, वो देवताओं को प्राप्त होगा। जो परमात्मा पर ब्रह्म का ध्यान करेगा वो परमात्मा को ही प्राप्त होगा। ऐसा हम इस श्लोक को दोनों तरफ ही देख सकते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर शुद्ध रूप के अंदर परमात्मा क्या कहना चाहते हैं इस विषय में भी देखते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर शुद्ध रूप में निराकार की भक्ति करनी चाहिए, इस विषय में परमात्मा निवेदन करते हैं। तो वास्तव में निराकार का ध्यान करना असंभव सी बात होती है। कोई उच्च कोटि का बहुत बड़ा साधक होगा जो निराकार स्वरूप को ध्यान कर पाए, सर्वसामान्य व्यक्ति के बस की यह बात नहीं। इसलिए हम साकार, सगुण साकार परमेश्वर का ही ध्यान करें, हमारे लिए वही बहुत अच्छा है। निर्गुण निराकार का ध्यान नहीं किया जा सकता, ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि निर्गुण निराकार की उपासना करना बहुत कठिन प्रतीत होती है। तो हे पृथानंदन अर्जुन, क्या करना चाहिए? अनन्य चेतः, अनन्य चित्त वाला यह जो मनुष्य माम मेरा नित्यशः नित्य निरंतर सततम निरंतर स्मृति मेरा स्मरण करता है, मेरा ध्यान करता है, तस्य नित्य युक्तस्य नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगिनः योगी के लिए अहम अर्थात मैं सुलभ हो जाता हूं, उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। पिछले श्लोक के अंदर परमात्मा ने दुर्लभ निर्गुण निराकार को प्राप्त करने का उपाय बता दिया, लेकिन परमात्मा ये भी जानते हैं कि साधक से निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा दोबारा सगुण साकार की भक्ति करने का आदेश देते हैं कि हे अर्जुन, हे पृथानंदन, जिस साधक ने अनन्य भाव से अपना चित्त मेरे अंदर स्थापित कर दिया हुआ है और जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, मुझ में लगा हुआ साधक जो नित्य निरंतर है वो सुलभता से मुझे प्राप्त कर लेता है। उसे कोई भी कठिनाई प्राप्त करने में, मुझे प्राप्त करने में नहीं आती। मात्र शर्तें क्या है? उसका मन जो है वो चंचल नहीं होना चाहिए, अनन्यता से वो मेरा ही भक्त होना चाहिए। और स्मरण कैसे है? नित्य निरंतर। नित्य निरंतर अर्थात 8 याम 24 घंटे स्मरण करना है, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। तो 24 घंटे परमात्मा का स्मरण कैसे किया जाए? क्योंकि हम तो सोते भी हैं, उठते भी हैं, तो परमात्मा का नित्य निरंतर स्मरण कैसे घटित हो सकता है? इसके विषय में हमारे पूर्व आचार्यों ने हमें एक सूक्त बताई हुई है, एक पद्धत बताई हुई है। वो क्या कि पूरा दिन तो वस्तुओं के माध्यम से परमात्मा को याद करते रहो,
कभी भजन करते रहो, कभी कीर्तन करते रहो, कभी स्मरण करने के लिए बैठ जाओ, कभी देव पूजा नमस्कार करने के लिए बैठ जाओ, कभी किसी संत के पास चले जाओ, कभी व्यवहारिक कार्य करते हो तो उसमें परमात्मा को याद कर लो। ऐसे पूरा दिन व्यतीत होने के बाद जब रात को सोने के लिए जाओ तो उस समय परमात्मा को याद करते करते सो। जब परमात्मा को याद करते करते नींद आ जाएगी तो जब सुबह उठोगे, उठते सार परमात्मा का नाम लो। इससे होगा क्या, रात्रि का जितना भी समय आपने सोने के अंदर बिताया हुआ है वो सारा का सारा समय परमात्मा के लेखी लग जाता है, परमात्मा के स्मरण में लग जाएगा। इस प्रकार साधक 24 घंटे स्मरण कर सकता है। लेकिन आज के समय में क्या है, ये तो बहुत डिफिकल्ट बात लगती है, क्योंकि रात को हम सोते कैसे हैं, मोबाइल पकड़ के, व्हाट्सएप चलाकर, फेसबुक चलाकर या यूट्यूब देखकर। तो हम सोते कैसे हैं, माला को पकड़ के नहीं, मोबाइल को पकड़ के। मां से ही मोबाइल है और मां से ही माला है। परमात्मा कहते हैं कि माला पकड़कर सोवो, मुझे याद करके सोवो। लेकिन हम परमात्मा को बोलते हैं कि हम लेट जरूर सोएंगे लेकिन आपको याद करके नहीं सोएंगे। ऐसी कलयुगी जीवों की विडंबना हो चुकी है, इसलिए उनके लिए परमात्मा सुलभ नहीं हो पाते। सुलभ परमात्मा किसके लिए होते हैं, जो नित्य शह निरंतर परमात्मा को याद करता रहता है, उसके लिए परमात्मा सुलभ होते हैं। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पिछले श्लोक में परमात्मा ने निवेदन किया कि जो अपर ब्रह्म का भजन करेगा, अपर ब्रह्म का पूजन करेगा, तो उसे भी परम गति अर्थात परम शांति प्राप्त होगी। तो अपर ब्रह्म का भजन करने से और पर ब्रह्म का भजन करने से उसमें भेद क्या है? यदि माया का पूजन करने से ही हमें परम गति प्राप्त हो रही है तो परमात्मा का पूजन करने से हमें क्या लाभ होगा? फिर माया का ही पूजन करना अच्छा, और माया का पूजन हम अच्छी तरह कर भी सकते हैं क्योंकि सजाते हैं। माया भी त्रिगुणात्मक, जीवात्मा भी त्रिगुणात्मक है। लेकिन माया के भजन में, देवताओं के भजन में, पूजन में और परमात्मा के भजन पूजन में, परमात्मा की फल प्राप्ति में, देवताओं की फल प्राप्ति में बहुत सारा भेद होता है। वो परमात्मा यहां पर बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्तनवर्तिनः, पुनरावर्तनशील है। अर्थात जहां जाकर जीवात्मा को वापिस आना पड़ता है ऐसे सारे के सारे लोग हैं। तो आप ब्रह्म भुवना लोका अर्थात माया को अपर ब्रह्म कहा गया हुआ है। आप ब्रह्म अर्थात ब्रह्म लोक तक, अपर ब्रह्म लोक तक, माया लोक तक जितने भी लोग हैं वहां तक जाने के पश्चात क्या है, जीवात्मा को वापिस आना ही पड़ता है। तू परंतु कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। माम अर्थात मुझे, उपेत्य प्राप्त होकर, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। तो आ ब्रह्म भुवना लोका, इस आ ब्रह्म भुवना लोका के अंदर इंद्रादिक, इनका स्वर्ग भी आ जाता है, वैकुंठ भी आ जाता है, अष्ट भैरवों के स्थान भी आ जाते हैं, क्षीराब्द देवता का स्थान भी आ जाता है, विश्व देवता का स्थान भी आ जाता है और माया का स्थान भी आ जाता है, माया की प्राप्ति भी आ जाती है। तो यहां तक जिस जिस देवता के लोक हैं, कुछ देवताओं के लोक हैं, कुछ देवताओं के लोक नहीं है, लेकिन उनकी प्राप्ति अवश्य होती है। तो परमात्मा यहां पर निवेदन करना चाहते हैं, ये सारे के सारे लोक कैसे हैं? पुनरावर्तनशील। जीवात्मा
इनकी भक्ति करके माया तक पहुंच जाएगा, लेकिन क्या है, माया तक जाने के पश्चात वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि इनके लोग कैसे हैं, पुनरावर्तनशील। यहां पहुंचने के पश्चात कुछ समय निवास करने के पश्चात वापिस आना पड़ता है। वहां पर आप चिरस्थायी नहीं रह सकते। जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, तो विदेश जाने के बाद क्या है, कोई स्टडी वीजा लेकर गया हुआ है, कोई टूरिस्ट वीजा लेकर गया हुआ है, उसका मतलब कि तुम थोड़े समय के लिए सुख भोग ले सकते हो, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। और कुछ ऐसे साधक होते हैं जिन्हें पक्का पीआर मिल जाती है और वो वहां पर स्थायी हो जाते हैं। तो परमात्मा निवेदन करते हैं कि जैसे विदेश में आप चिरस्थायी नहीं हो सकते हो, आपको कभी ना कभी वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको रहने का ऑर्डर नहीं है। आप कुछ पैसा खर्च करोगे, थोड़ा वहां जाकर सुख वैभव भोग ले लोगे, इससे ज्यादा आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, देवता की भक्ति की जाती है, उस भक्ति से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है, क्षीराब्द प्राप्त किया जा सकता है, यहां तक माया को भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के पश्चात भी क्या है, उस जीवात्मा को मृत्यु लोक में वापिस आना पड़ेगा। ऐसा अपर ब्रह्म के अंदर न्यूनता है, अपर ब्रह्म माया के अंदर न्यूनता है और सभी लोकों के अंदर न्यूनता है। लेकिन परमात्मा के अंदर श्रेष्ठता क्या है कि जो जीवात्मा एक बार परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे दोबारा उस लोक को छोड़ना नहीं पड़ता, उसे पुनः मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। जिसको पक्की पीआर मिल गई वो वहां पर चिरस्थायी होकर रह सकता है, वो परमात्मा का लोक होगा। तो परमात्मा के लोक में जाने के पश्चात साधक को वापस नहीं आना पड़ता है। तो यहां पर जो लोग भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को विष्णु का अवतार मानते हैं, उनके लिए आप इस श्लोक को बता सकते हो कि यहाँ पर परमात्मा का लोक अलग है और ब्रह्म आदि देवताओं का, इंद्र आदि देवताओं का, विष्णु आदि देवताओं का लोक अलग अलग है। तो यहाँ पर हम इस तत्व को भी देख सकते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका, आ ब्रह्म अर्थात अपर ब्रह्म माया तक के लोक, ऐसे यहाँ पर जाना जा सकता है। सहस्रयुग पर्यंतम अर्हयत् ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। सहस्र युग पर्यंतम अर्हत् ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदोह जना। तो ब्रह्म लोक में जाने के पश्चात, ब्रह्म आदि लोकों में जाने के पश्चात वापिस आना पड़ता है। वो कैसे, इस विषय में अब कुछ समय सूचक जो श्लोक है वो यहां से प्रारंभ होते हैं। तो परमात्मा निवेदन करते हैं, यत जो मनुष्य ब्रह्मण सहस्र युग पर्यंतम, ब्रह्मा के 1000 युगों वाले अह एक दिन को और युग सहस्त्रांतम 1000 चतुर्युगों वाली एक रात को विदु जानता है। ते जना, वे मनुष्य अहो रात्र विदह, ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले होते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी युगों का वर्णन करते हैं, युगों के समय का वर्णन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग का कार्यकाल होता है, प्रत्येक देवता का भी कार्यकाल होता है। जैसे आज के समय के अंदर हम देखें कि जो चुनाव इत्यादि होते हैं, प्रधानमंत्री इत्यादि के जो भी चुनाव होते हैं वो 5 वर्षीय चुनाव होते हैं। तो 5 वर्ष में कार्यकाल अपना कार्य करके फिर दोबारा फिर चुनाव लड़े जाते हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा का भी एक समय यहां पर परमात्मा ने निश्चित किया हुआ है कि सत्य युग, उसके पश्चात त्रेता युग, उसके पश्चात द्वापर युग, पश्चात कलयुग। इन कलयुगों का एक मैथमेटिक्स बनाकर यहां पर बताया गया हुआ है कि यहां का
जो मनुष्य लोक का एक वर्ष हो जाए तो वहां पर एक दिन बीतता है, यहाँ की एक रात बीत जाए तो यहाँ का एक वर्ष बीत जाए तो वहां की एक रात बीतती है, ऐसा हम सुनते हैं। तो इस विषय के अंदर हमें शास्त्रीय सिद्धांत बहुत सारे प्राप्त होते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के अनुसार भी, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के अनुसार भी, लेकिन ठोस किस प्रमाण को हम बोले इस विषय में संशयास्पद रहता है। तो इस श्लोक को आप केवल यही समझो कि जैसे सूर्य उदित होता है अर्थात सृष्टि की रचना हो गई, जब सूर्य अस्त हुआ तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वैसे ही यहां पर इन शब्दों को जानना चाहिए कि जो ब्रह्म लोक इत्यादि लोग होते हैं वहां पर का जो समय है वो चतुर्युग के हिसाब से वहां पर इनको बांटा हुआ है। तो अत्यंत सूक्ष्म काल का यहां पर मैं थोड़ा सा वर्णन करके आपको बताता हूं कि सबसे अत्यंत सूक्ष्म होता है परमाणु। ये समय की गति को मापने के जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों के साथ भगवान श्री कृष्ण महाराज यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो सबसे सूक्ष्म होता है परमाणु। दो परमाणुओं को मिलकर एक अणु बनता है और तीन अणुओं को मिलकर एक त्रिरेणु बनता है, क्योंकि इनकी गति के अनुसार ही समय को मापा जाता है। जैसे साइंस के अंदर क्या है कि साइंस के अंदर ध्वनि और प्रकाश इसका माप भी हमें प्राप्त होता है। तो एक वैज्ञानिक जिसने शब्द के माध्यम से कि शब्द जब बोला जाता है तो हवा के अंदर, आकाश के अंदर शब्द इस गति में जाकर प्रसारित होता है, वैसे ही जो प्रकाश है वो भी शब्द की गति से ही भागता है। ऐसा किसी एक वैज्ञानिक ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन बहुत काल व्यतीत होने के पश्चात दोबारा इसी तत्व के ऊपर संशोधन किया गया। तो संशोधन करके क्या प्राप्त हुआ कि जिस गति से शब्द भागता है उससे कई हजार गुना गति से प्रकाश भागता है। अर्थात वाणी और प्रकाश के माध्यम से वाणी की गति और प्रकाश की गति को मापने का प्रयास किया गया था। तो यहां पर भी उसी गति के माध्यम से, ऐसे ही परमाणु और रेणु की गति के माध्यम से ब्रह्मलोक का जो समय है उसको मापने का प्रयास किया जाता है। तो जब दो अणु मिल जाते हैं उसे त्रिरेणु कहा जाता है। तो त्रिरेणु कैसा होता है? त्रिरेणु को समझने के लिए जब खिड़की में या झरोखे के अंदर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश को पड़ने से जो हमें एक सूक्ष्म धूलि कण दिखाई देता है उसे हम त्रिरेणु बोल सकते हैं। त्रिरेणु अर्थात वो हमें दिखाई दे सकता है, ऐसा त्रिरेणु। तो ऐसे त्रिरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहा जाता है। सूर्य उस त्रिरेणु के अंदर से गुजरेगा, उस गति को त्रुटि ऐसा हमारे शब्दों में कहा जाता है। 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। ये समय के सूचक शब्द यहां पर प्राप्त होते हैं। जब समय सूर्य की जो 100 त्रुटियां अर्थात सूर्य उस वेग से जाएगा तो उसे वेद कहा जाता है। 3 वेदों, जब ऐसे 3 वेद इकट्ठे हो जाते हैं उस 3 वेदों को लय कहा जाता है, लव कहा जाता है। 3 लवों को एक निमेष कहा जाता है। जब 3 लव मिल जाए उन्हें निमेष, तो निमेष क्या होता है? हमारी पलक आंखों की, ये पलक झपकती है, इसे एक निमेष कहा जाता है। इस समय को हमने पलकें जो स्वाभाविक, आप पलक को रोकर रखोगे फिर वो नहीं, स्वाभाविक हमारी पलक जब झपकती है, झपक कर उठ जाती है, उसे निमेष का समय कहा जाता है। तो ऐसे 3 लवों का एक निमेष हो जाता है और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। हम अक्सर बोलते हैं कि क्षण भर ठहरो, क्षण भर रुको। उसका मतलब कि 3 बार हमारी पलक झुक जाए, पलके झपके, उसे एक क्षण कहा जाता है। क्षण अर्थात इतना क्षण। तो उसके पश्चात जब 5 क्षण हो जाते हैं, 5 क्षण होने को उसे काष्ठा कहा जाता है। यह समय सूचक शब्द काष्ठा, और 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघाओं की एक नाड़िका,
6 नाड़िकाओं का एक प्रहर होता है। एक प्रहर, हम कहते हैं प्रहर भर स्मरण करना चाहिए, तो 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर, और एक प्रहर के अंदर 8 प्रहर, 8 प्रहर के अंदर एक दिन होता है। जब 8 प्रहर बीत जाए, उसमें 24 घंटे होते हैं, एक प्रहर के अंदर 3 घंटे, 8 प्रहर के अंदर एक दिन पूरा बीत जाता है। तो ऐसा प्रहर बीतने के पश्चात 15 दिन की जब एक रात और 15 दिन और रात मिलकर एक पक्ष बन जाता है, जब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हम देखते हैं, महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, तो 15 दिन का एक पक्ष 15 दिन का दूसरा पक्ष हो जाता है, ऐसा हम देखते हैं। उसके पश्चात 2 पक्षों का एक मास होता है, 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है, ऐसा समय यहां पर बताया गया हुआ है। इस प्रकार मनुष्यों के एक वर्ष के समान देवताओं का एक दिन और रात होता है। मनुष्यों का एक वर्ष बीता तो देवताओं का एक दिन और रात बीतता है, और मनुष्यों के 6 महीनों का एक उत्तरायण होता है, 6 महीनों का उत्तरायण, 6 महीनों का दक्षिणायन। तो 6 महीने का उत्तरायण जो होता है वो देवताओं का दिन कहा जाता है, 6 महीने का दक्षिणायन होता है उसे देवताओं की रात कही जाती है, ऐसा हम मान सकते हैं। इस तरह देवताओं का समय परिमाण मनुष्यों के समय परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है, ऐसा हम देख सकते हैं। इस हिसाब से मनुष्य का एक देवताओं का जो वर्ण है, जब वर्ष हम देख सकते हैं, वो भी बहुत सारे, इसको कैलकुलेशन करके जब देखा जाएगा तो हम समझ सकते हैं। तो इसने इतने कैलकुलेशन के अंदर घुसने का हमें कोई पर्याय नहीं है, केवल ये समझो कि यहाँ का समय और ब्रह्मलोक इत्यादि का समय बहुत भिन्न है। प्रत्येक साधक ने, प्रत्येक खगोल वैज्ञानिक ने इसे अपने अपने हिसाब से लगाने का प्रयास किया हुआ है। तो परमात्मा यहाँ पर बोलते हैं कि वहां का समय और यहाँ का समय बहुत अलग है, ऐसा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे परमात्मा पुनः निवेदन करते हैं, अव्यक्ताद्व्यक्त्या सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अव्यक्ताद्व्यक्त्यः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। हे अर्जुन, अहरागमे ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्तात्, अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सर्वाः संपूर्ण व्यक्तः शरीर प्रभवंती पैदा होते हैं, और रात्र्यागमे ब्रह्मा के रात के आरंभ में तत्र उस अव्यक्त संज्ञ के, अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही प्रलीयन्ते संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवेदन करते हैं। तो यहां पर भी ब्रह्म शब्द से अपर ब्रह्म शब्द लेना है। तो परमात्मा यहां पर सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जब परमात्मा अपर ब्रह्म को निवेदन करते हैं कि सृष्टि का निर्माण करना है, तब माया अपर ब्रह्म क्या करती है, इस जीवात्मा की रचना करती है। जीवात्मा तम स्वरूप के अंदर जो पड़े हुए थे, उन जीवात्माओं को हरित स्वरूप में लेकर विश्व देवता के स्वरूप में ले जाकर फिर कर्मों के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर वो डाल देती है। ऐसे अपर ब्रह्म के द्वारा जीवात्माओं को उत्पन्न किया जाता है। उसके पश्चात जब परमात्मा संहार करने के लिए बताते हैं, या जब संहार करने का समय आ जाता है, तो अपर ब्रह्म अर्थात माया इन सभी जीवात्माओं को तम स्वरूप में ले जाकर पुनः इस सृष्टि का अंत कर देती है, प्रलय कर देती है। ऐसा परमात्मा की इच्छा से जो सृष्टि का निर्माण है वो होता है,
और परमात्मा की ही इच्छा से इस सृष्टि का प्रलय भी होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बताते हैं कि अव्यक्त स्थिति के अंदर जीवात्माओं का माया के द्वारा ईश्वर की आज्ञा से सृजन होता है, और जब संहार हो जाता है पुनः जीवात्मा तम स्वरूप के अंदर आ जाते हैं। अव्यक्त स्थिति के अंदर मेरी ही इच्छा से माया कार्य करती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बताते हैं। तो इस श्लोक के अंदर हमें अवांतर संहार भी प्राप्त होता है, लेकिन अवांतर संहार जो है, जो संहार अष्ट भैरव करते हैं, वो संहार सहसा कभी होता ही नहीं। तो यहाँ पर हम महासंहार को ले सकते हैं, जो कभी कभार होता है जब सभी जीवात्माओं को ज्ञान प्राप्त हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में परमात्मा बताते हैं। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्यः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्यः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से निवेदन करते हैं, हे पार्थ, स एव अयम भूतग्राम, वही यह प्राणी समुदाय भूत्वा भूत्वा उत्पन्न होकर के अवश्य प्रकृति के परवश हुआ, अहरागमे ब्रह्म के दिन के समय प्रभवंती उत्पन्न होता है, रात्र्यागमे और ब्रह्म के रात्रि के समय प्रवलीयन्ते प्रलीयन्ते लीन हो जाता है। तो परमात्मा यहाँ पर समझाने के लिए क्या निवेदन करते हैं कि ये अर्जुन, ये जीवात्मा कैसे हैं? अवश्य परवश हुए। तो क्या जीवात्मा अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप जीवात्मा मर जाते हैं? ऐसे नहीं है। अवश्य अपर ब्रह्म माया के अधीन हुए, परमात्मा की जो प्रकृति है, अपर प्रकृति है, उस प्रकृति के अधीन हुए। जब परमात्मा माया को आदेश देते हैं, जब परमात्मा ने माया को आदेश दिया कि जीवात्माओं के लिए सृष्टि का निर्माण करो, तो माया जब अपर ब्रह्म जब उस सृष्टि का निर्माण करती है तो क्या है, उस समय सवेरा हो गया। हम जाने कि वहां पर दिन उजल चुका हुआ है, ऐसा उदाहरण स्वरूप जानना चाहिए। और जब संहार का समय आता है, प्रलय का समय आता है, परमात्मा ने पुनः आदेश दिया, इच्छा जतलाई कि सृष्टि का संहार कर दो, तो मानो उस समय उनकी रात हो गई है। क्योंकि जब सवेरा होता है तो उस समय सभी जीवात्मा कर्म करते हैं, अपने नित्य कर्म निमित्त कर्म करते हैं, देवताएं अपना कर्म करती हैं। तो इस अर्थ में जब सृष्टि की रचना हो चुकी है तो उस समय कर्म किए जाते हैं, इसलिए उसे सवेरा कहा गया हुआ है। तो जब सारे के सारे जीव कर्म करना बंद कर देते हैं, कर्मों का उपभोग बंद हो जाता है, संपूर्ण कार्य बंद हो जाते हैं, उस समय देवताओं के लिए भी रात हो जाती है और जीवात्मा के लिए भी रात हो जाती है। ऐसा यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो भगवान जी यहाँ पर यही बोलते हैं कि हे अर्जुन, वही संपूर्ण प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश होकर जब कर्म करते हैं तो उसे सवेरा जानो या ब्रह्मदेव का या अपर ब्रह्म का दिन जानो। जब ये सारे के सारे जीवात्मा परवश हुए, जब रात हो जाती है तो अकर्म होकर सो जाते हैं, जैसे रात में हम सो जाते हैं। तो ऐसे दिन और रात को जानना चाहिए। तो इसके अंतर्गत संहार संसरण प्रकरण को हम बहुत विश्लेषण देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा का इन श्लोकों के अंदर कहने का भाव क्या है कि ये समय, इस समय के अंदर देवताओं के द्वारा सृष्टि की रचना की जाती है। जब रचना हो जाए उसे दिन समझ लो, जब रात हो जाए उसे संहार समझ लो। इतना ही परमात्मा यहां पर बताना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त परमात्मा कुछ नहीं बताना चाहते। और जो जीवात्मा परमात्मा में मन को लगा लेता है वो इस दिन और रात, जन्म और मरण, संहार संसरण, इन सब से छूटकर
परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। माम उपेत्य तो कौनतेय, मुझे अच्छी तरह से वो प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य एवं गूढ़ रहस्य को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी श्रोत्र वृंदों को प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत।